हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम एक ज्योमेट्री का टॉपिक लेते हैं, लीनियर पेयर। आज हम समझेंगे लीनियर पेयर किस टाइप के एंगल्स को कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हम यूज़ करें, लीनियर और पेयर। यहाँ पे जब लीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये पहले चार वर्ड्स अगर हम देखते हैं तो दिस गिव्स यू लाइन, LINE लाइन। तो एक सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस, उसे हम लाइन कहेंगे। ये आगे लाइन हमारे पास। और अगर इसी लाइन पे किसी पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उससे अगर एक रे पास करते हैं इस तरह से, तो इस पॉइंट पर हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। दैट इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। और जब यहाँ पे हमें पेयर मिल गया तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन पे दो एंगल्स मिल रहे हैं पेयर के फॉर्म में, उसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर। ये लाइन है, उस पर ये दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उसलिए क्या कहलाए हमारे लीनियर पेयर। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब ये लीनियर पेयर है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये लाइन दोनों मिलकर एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। दैट इज अगर ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसके लिए किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स के लिए जरूरी है अगर उनका सम 180 डिग्री होगा तभी वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है, क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन पे होंगे तभी वो 180 डिग्री बनाएंगे, अदरवाइज वो लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखते हैं हम, यहां पर ये भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहां पर भी ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट इनका सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि यहां पे ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रही है। तो दो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से कम होगा, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर पेयर के लिए सबसे पहली कंडीशन है उन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होगा तभी ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो लीनियर पेयर है कि नहीं, सबसे पहले हमें ढूंढनी है लाइन। हमें लाइन मिल गई, उस पर देखना है कौन से दो पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। तो वो जो दोनों पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वो हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे और उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दिस इज योर लीनियर पेयर। होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरा एक लेते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होते हैं, जब दो लाइंस, ये हमने एक लाइन ली और दूसरी लाइन ये, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वर्टेक्स का काम करेगा। ये यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, ये हमारा वर्टेक्स हो गया O। इस वर्टेक्स पे जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं उस वर्टेक्स पे अपोजिट एंगल्स, इस एंगल को देखें तो इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे, इसी को ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं क्योंकि ये वर्टेक्स पे बन रहे हैं। ये इस एंगल का वर्टेक्स है, वैसे ही इस एंगल का वर्टेक्स ये है। तो एट द वर्टेक्स बोथ द एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसकी एक खास बात और है कि ये जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, या प्रैक्टिकली कोई एंगल लेके देखें, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। और क्योंकि ये एंगल इसके साथ बन रहा है और ये लाइन बन रही है तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर फॉर्म होंगे अगर ये दोनों एंगल्स हम लेते हैं तो ये अगर 140 डिग्री होगा तो इसके अपोजिट ये एक एंगल है ये इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों एंगल्स को भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे और ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 140 डिग्री है तो ये भी हमारा 140 डिग्री होगा।
तो ये हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो होप ये दोनों टॉपिक्स जो हैं लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।